हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कुलदीप बड़ौदा। एग्रीकल्चर की क्लास में पिछले पार्ट में मैंने आपको सस्य विज्ञान और उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं के बारे में बताया था। आज अपन तीसरा बिंदु लेते हैं, पशुपालन, या जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। इस एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत अपन किन किन बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं वो देखना। देखो, कृषि विज्ञान की अपनी 30 यूनिट होती है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। इसके अंतर्गत आता है कि पशुपालन नाम से पता है कि पशुओं के बारे में इसके अंदर आएगा। सबसे पहले अपना जो भारतीय पशुपालन है उसका महत्व है। अपने भारत में पशुपालन करने से क्या महत्व है, अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। क्योंकि देखो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पशुधन पर और खेती पर निर्भर करती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कह दो चाहे आप, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व है, इसी के अंतर्गत आता है। इस बिंदु का अध्ययन अपन इस एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। इसके अलावा अब पशु आ गया, तो पशुओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का अध्ययन इस पार्ट में किया जाता है। जैसे अब मैं बात करूं, सबसे पहले पशु की बात आ गई, तो पशुओं से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनका चाहे आवास देख लो, उनका स्वास्थ्य देख लो, उनके रोग देख लो, या फिर उनके अंदर उनकी सामान्य प्रबंधन देख लो, पशुओं की औषधियाँ देख लो, या फिर पशुओं की आयु या भार ज्ञात करने का तरीका देख लो। सारी चीज़ें जो हैं वो इस पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं। तो कौन कौन से बिंदु आते हैं वो देखना। सबसे पहले अपन बात करेंगे, पशु आ गया तो पशु पोषण के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पशु पोषण में मतलब पशुओं का आहार कैसा होना चाहिए, कितने प्रकार का आहार होता है, किस प्रकार से आहार तैयार किया जाता है, आहार तैयार करते समय अपने को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, वो सारा पशु पोषण के अंतर्गत आता है। पशु पोषण के अलावा पर उसको अच्छा पोषण देते हैं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो पशु स्वास्थ्य के बारे में भी अध्ययन इसी यूनिट के अंतर्गत किया जाता है। पशु स्वास्थ्य, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए किसान को क्या करना चाहिए, कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों की क्या क्या अपने को सामान्य जानकारियाँ होनी चाहिए, कौन सी औषधियाँ अपने को सामान्य देनी चाहिए, वो सब इसी यूनिट के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके अलावा पशु प्रबंधन, पशुओं का अच्छा प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए। पशु प्रबंधन के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं, जैसे अपने को आहार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, उनके आवास का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, उनका प्रजनन का प्रबंधन कैसा करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें पशु प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं जो अपन पशुपालन के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है। उसके अलावा पशुओं की सामान्य बीमारियां, पशुओं की सामान्य बीमारियां, उन बीमारियों की औषधियां और उनका उपयोग। पशुओं में कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं, पशुओं के लिए अपने को किन किन विभिन्न औषधियों की जानकारी होनी चाहिए, उन औषधियों का उपयोग किस समय और कितनी मात्रा में करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी भी अपने को एग्रीकल्चर की पशुपालन इकाई ही देती है। ठीक है। इसके अलावा पशुपालन के अंतर्गत अपन पशुओं की आयु और भार ज्ञात करना, अगला मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसी यूनिट में अपन पढ़ते हैं पशुओं की आयु व भार ज्ञात करना। आयु व भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आयु ज्ञात करना क्यों आवश्यक है, किन विधियों से आयु ज्ञात की जाती है, भार ज्ञात करना क्यों आवश्यक है, भार किन विधियों से ज्ञात किया जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। और लास्ट एक छोटा सा बिंदु आता है मुर्गी पालन, जो भी कृषि से संबंधित है।
तो मुर्गी पालन करना, मछली पालन करना, रेशम कीट पालन करना, ये सारे जो बिंदु हैं वो भी अपन पशुपालन के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो ये सारे बिंदु अपने आते हैं पशुपालन में, एनिमल हस्बेंड्री में। इस प्रकार से विद्यार्थियों अपनी कृषि विज्ञान की ये 3 यूनिट होती हैं, सस्य विज्ञान जिसको एग्रोनॉमी बोलते हैं, उद्यान विज्ञान जिसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, और पशुपालन जिसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। अपनी एग्रीकल्चर की पूरी बुक इन 3 यूनिट में बटी होती हैं, जिनके अंतर्गत अपन अलग अलग बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।